आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 8 वेब सीरीज कवर करने वाले हैं, जिसमें से बहुत सी अभी रिलीज हुई हैं, कुछ पुरानी हैं, लेकिन जितनी भी हैं काफी जबरदस्त हैं और मेजॉरिटी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाली हैं। इस वीडियो के अंदर आपको साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, हॉरर, रोमांस हर तरीके की सीरीज देखने को मिल जाएंगी। हमारी सबसे पहली सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो की मिडिल ईस्ट के अंदर घूमने गई होती है, रेत में घूम रही होती है। तभी इसको मिलता है एक चिराग, जिस चिराग को घिसते इसके सामने प्रकट हो जाता है एक जिनी। इनिशियली बिलीव ही नहीं कर पाती कि जिनी है, लेकिन उसके बाद इसको जब विश्वास हो जाता है तो ये विश मांगने से ही मना कर देती है। इसके पास 3 विश हैं, कुछ भी ये मांग सकती है, लेकिन ये एक भी विश मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन जिन तब तक आजाद नहीं होगा जब तक उससे 3 विश नहीं मांग ली जाएगी। साथ में हमको यहाँ पे वो नॉर्मल कहानी नहीं दिखाई है, इस जिनी का इस लड़की का एक पुराना रिश्ता भी, और यहाँ पे सिर्फ एक इंसान की नहीं बहुत सी और लोगों की विशेष पूरी होने वाली है। इस सीरीज के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके एपिसोड बहुत ज्यादा लंबे हैं, 10 से ज्यादा एपिसोड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बड़े आराम से 6 से या मैक्सिमम 8 एपिसोड में इस सीरीज को कंप्लीट किया जा सकता था। तो इसीलिए पेशेंस के साथ इस सीरीज को आप देखिएगा, आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नेक्स्ट सीरीज है जनवी, जिसका सीजन 2 भी जस्ट रिलीज हुआ है प्राइम वीडियो पे। 7 एपिसोड आ चुके हैं, नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। तो इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा वो डेफिनेटली देखिए, सीरीज काफी अच्छी जा रही है। वैसे जिन लोगों ने अभी तक एक भी सीजन इसका नहीं देखा, तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्कूल की, एक सुपर ह्यूमन स्कूल, जहाँ पे सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं। लेकिन इस स्कूल के अपने भी कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारा ब्लड एंड वायलेंस, बहुत सारे सेक्सुअल सीन्स देखने को मिलेंगे। तो फैमिली के साथ भूल के भी इस सीरीज को मत देखना, ये काफी अच्छी सीरीज है। और द बॉयज सीरीज की ये एक स्पिन ऑफ सीरीज है, जो कि हिंदी लैंग्वेज के दोनों सीजन के साथ अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। 7.6 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज अभी जस्ट रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि पहले एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, लेकिन अब उसको वापस आना पड़ा है क्योंकि दुनिया बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। ये एक वीडियो गेम के ऊपर बेस्ड सीरीज है, जिस गेम को मैंने तो आज से पहले नहीं खेला, लेकिन सीरीज की बात करें तो सीरीज देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब ये एक स्पिन-ऑफ सीरीज है और उसमें बहुत हद तक ये सीरीज कामयाब होती है। जिन लोगों को स्पाई थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज डेफिनेटली काफी पसंद आई। काफी लोग सोच सकते हैं एनिमेटेड सीरीज के अंदर क्या ही देखने को मिलेगा, बट एक बार आप इस सीरीज को देखिए, एक आधा एपिसोड देखिए, आप हुक्ड हो जाएंगे पूरी तरीके से। सीरीज के अंदर एपिसोड की लेंथ भी ज्यादा नहीं है, 20 से 30 मिनट के करीब के एपिसोड है, तो आपको बड़े आराम से ये सीरीज हुक कर लेगी। और ये एक एडल्ट सीरीज है, फैमिली के साथ इस सीरीज को नहीं देख सकते। हिंदी डब्ड में ये सीरीज अवेलेबल है। नाम है सीरीज का स्प्लिंटर सेल डेथ वॉच। नेक्स्ट सीरीज एक मास्टरपीस लेवल की सीरीज है, लेकिन फिर भी सब लोगों के लिए ये सीरीज नहीं है। नाम है सीरीज का द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ। ये सीरीज 2025 में ही आई है, प्राइम वीडियोस की सीरीज है, लेकिन ये आपको प्राइम वीडियोस पे देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको सोनी लिव पर देखने को मिलेगी। इस सीरीज को 3 फेजेस में बांटा गया है। एक लड़की की कहानी दिखाई गई और उसकी कहानी को 3 भाग में दिखाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की कहानी, जहाँ पे उसका चक्कर एक रिश्तेदार की पत्नी के साथ चल रहा है। दूसरा पार्ट है वर्ल्ड वॉर 2 का, जहाँ पे इसको कैप्चर कर लिया है जापानीज सोल्जर्स ने, और वहां पे वो लोग इससे मजदूरी करवा रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं, वो सब देखना है आपको। और सेकंड, जब ये बूढ़ा हो जाता तब की कहानी हमें देखने को मिलती है। सीरीज टेक्निकली एकदम मास्टरपीस लेवल की है। जिन लोगों को सिनेमेटोग्राफिकली रिच सीरीज देखना पसंद है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी टेक्निकल एस्पेक्ट में वो सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी हो, ये आपका दिल जीत लेगी। बहुत अच्छी सीरीज है टेक्निकल एस्पेक्ट के मामले में। स्टोरी के मामले में भी सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन सीरीज सबके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि सीरीज थोड़ी सी स्लो बर्न है, और ये थोड़ी सी डार्क, थोड़ी सी नहीं, ये एक ज्यादा डार्क सीरीज है, जिसकी वजह से काफी लोग इस सीरीज को हो सकता है डाइजेस्ट ना कर पाए। लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी सीरीज है, मैच्योर ऑडियंस को ये सीरीज डेफिनेटली काफी पसंद आ सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सोनी लिव पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज जस्ट रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसके अभी के लिए कुछ एपिसोड्स को रिलीज किया गया और एक एक करके इसके एपिसोड्स आएंगे, और काफी लंबी ये सीरीज चलने वाली है। मतलब बहुत एपिसोड इसके आने वाले हैं। कहानी हमको इसके अंदर देखने को मिलती है एक लड़के की, जिसके पिता काफी अमीर होते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस होता है, बहुत सारा पैसा आ रहा होता है, काफी मस्त मौला जीवन जी रहा होता है। लेकिन एक दिन कोरिया के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जिसकी वजह से इसके पिता सुसाइड कर लेते हैं। अब ऐसा इंसान जो सिर्फ मजे का जीवन जी रहा, अब उसके ऊपर जब सारी जिम्मेदारी आ जाती है, तो कैसे वो उसको मैनेज करेगा, वो आपको इसके अंदर देखना है। साथ में एक मेलोड्रामा, इसके अंदर आपको लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। सीरीज की एक चीज जो मैंने नोटिस की और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, वैसे तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। जिस तरीके से इसके अंदर 90s के समय को दिखाया गया, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जो लोग उस समय के हैं या जो लोग नॉस्टैल्जिया फील करना चाहते हैं, उन लोगों को इस सीरीज को देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया भी फील होगा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सीरीज की स्टोरी अभी के लिए काफी अच्छी जा रही है, लेकिन कितनी अच्छी जाएगी इसके लिए मैं कुछ कह सकता नहीं हूँ। फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, क्योंकि
कि थोड़े बहुत ऐसे वैसे सीन्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी सीरीज के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली सीरीज कैसी निकलती है। अभी के लिए सीरीज हिंदी लैंग्वेज में क्या इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है, कोरियन में ही आपको सबटाइटल लगा के देखना पड़ेगा और आप धीरे धीरे करके बड़े आराम से सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी के लिए सीरीज को 8.5 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट सीरीज है द डिप्लोमेट, जिसके सीजन 3 को रिलीज किया जा चुका है और सीजन 3 अमेजिंग है। जिस तरीके के बाकी सीजन रहे उसी तरीके का सीजन 3 भी है। लेकिन जिन लोगों ने सीजन 1 भी नहीं देखा उनको बता दूं, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स पे बेस्ड सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। कहानी देखने में मिलती है एक ब्रिटिश शिप की, जिसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद बहुत से लोग मतलब कि सोल्जर्स मारे जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। किसने ब्लास्ट किया है जल्द से जल्द पता लगाना होगा। बहुत सी कंट्रीज हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं, इसीलिए एक अमेरिकन एम्बेसडर आती है यूके ताकि वो इस मैटर को डी एस्केलेट कर सके। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये एक डायलॉग हैवी सीरीज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को जियोपॉलिटिक्स पे बेस्ड सीरीज देखना पसंद है उनको ये बहुत पसंद आएगी। काफी अच्छी काफी वेल रिटन सीरीज ये है और सभी सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज उनके लिए जिनको अच्छी लव स्टोरीज देखना पसंद है, क्योंकि इसके सभी एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और मैंने सब देख ली, इसीलिए कह सकता हूँ। वैसे तो टाइफून फैमिली जो मैंने अभी सीरीज बताई जिसके अभी कुछ ही एपिसोड रिलीज किए हैं वो भी रोमांटिक सीरीज है, लेकिन उसके सभी एपिसोड नहीं आए हैं। लेकिन इसके मैंने सभी एपिसोड देख लिए हैं रोमांटिक एनोनिमस के, इसलिए इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी लव स्टोरी सीरीज है, जिस सीरीज को करंटली 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस सीरीज को जापानीज और कोरियंस ने को प्रोड्यूस किया है। इसके अंदर हमको दोनों की कहानी देखने को मिलती है। वैसे कहानी जापान के अंदर सेट है, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की दोनों को काफी वियर्ड बीमारी है। लड़की कोरियन है, लड़की को ये बीमारी कि वो किसी से नजरें नहीं मिला पाती, वो बहुत ज्यादा शाई है। और लड़का जो है उसको ये बीमारी है कि वो किसी को छू नहीं सकता। लड़का जापानीज है, अगर कोई उसको छू ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वजह से आज तक दोनों के जीवन में कोई भी नहीं आया। लेकिन जब लड़की लड़के से मिलती है और लड़का लड़की से मिलता है, दोनों की बीमारी गायब। लड़की लड़के के आंख में देख सकती है और जो लड़का है वो लड़की को छूने के बाद भी उसको घिन नहीं आ रही, उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोनों की लव स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। साथ में एक चॉकलेट शॉप है, एक दूसरी लव स्टोरी भी है। तो सीरीज कुल मिला के काफी अच्छी सीरीज है। डिटेल रिव्यू मैंने इसका कर रखा है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन ये काफी अच्छी लव स्टोरी सीरीज है, जिस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। हमारी फर्स्ट सीरीज है काफी डिफरेंट, काफी वियर्ड सीरीज आपको लग सकती है एंड एट द सेम टाइम काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगी। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहाँ पे अमेरिका टूट गया। एक डिस्टोपियन साइंस फिक्शन सीरीज आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हमको अमेरिका की कहानी देखने को मिलती है जो कि कई भागों में टूट चुका है। और वहाँ पे एक बहुत खतरनाक लीडर आ गया है और वहाँ पे लड़कियों को स्टेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको अलग तरीके के कपड़े पहनाए जाते हैं, साथ में उनको ब्रीडिंग के लिए और भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। मतलब कि लड़कियों का अपने ऊपर कोई इंडिपेंडेंट राइट है ही नहीं, जैसे कि आजकल की लड़कियों के पास है। तो बहुत अजीबोगरीब चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को लग सकता है कि ये तो फैमिली सीरीज है। लेकिन अगर आइडियोलॉजी को साइड रख दे तो सीरीज एंटरटेनमेंट वैल्यू डेफिनेटली काफी अच्छी प्रोवाइड करती है। 6 सीजन अभी तक इसके आए हैं और 8.3 की कंसिस्टेंट रेटिंग इस सीरीज ने दी है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। सीरीज के अंदर बहुत सारा हॉरर आपको देखने को मिलेगा, मतलब भूत प्रेत तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, जो चीजें सीरीज के अंदर होती है वो आपके मन में एक डर बना के रखती है, थ्रिल बना के रखती है कि आगे क्या होगा। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मतलब इस तरीके की स्टोरी मैंने तो आज से पहले कहीं भी नहीं देखी, इस वजह से मुझे तो ये सीरीज काफी अच्छी लगी है। पहला दूसरा सीजन मैंने इसका देखा है, 6 सीजन आए, अभी काफी टाइम लगने वाला है इस सीरीज को देखने में, लेकिन दोनों सीजन मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। तो इसीलिए ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। ये सीरीज आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। इसको स्किप करने की गलती मत करना है, ये काफी अच्छी सीरीज मुझे तो लगी। बाकी अगर आपने इसको देख रखा तो आप बताइए आपको इस सीरीज कैसी लगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।